शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन। तो बच्चों चलिए आज फिर हम आपको आपके सामने आपके पास हम ज्वाइंट हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अपना मोबाइल म्यूट रखिए और जो भी आपको आंसर देना है वो अपने आंसर आप चैट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हमारा लेसन है बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन स्टैंडर्ड सेकंड है, उर्दू मीडियम में। ये हमारा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और हमारे ईओ सर जो है रिस्पेक्टेड ईओ राजीव तड़वी सर, और हमारे रिस्पेक्टेड सर जो हमारे हैं वो बीओ इकबाल सर, रहमतुल्लाह सर है, और हमारे पीएमसी बीओ है वो आरिफा मोहतरमा आरिफा मैडम है, और हमारे सीएनओ जो है वो हमारे मुस्लिम पठान है, और हमारी असिस्टेंट सीएनओ जो है वो अमीरा है, और हमारी माइक्रो ऑब्जर्व जो है वो शेख अंजुम। माय नेम इज फरहत आरा अब्बास हुसैन, अंजुमन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल कुरला। हाँ तो बच्चों चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको तैयार रहना है, चुस्त और चौबंद रहना है हमको। तो देखिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले देखिए आप लोग खड़े हो जाए, और खड़े होने के बाद सीधे एकदम हाथ अपने बाजू में, हाँ, करके इस तरह से खड़े रहे। सब बच्चे खड़े हो गए होंगे। फिर दूसरी पिक्चर्स में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। सेकंड पिक्चर जो है उसके अंदर वो बच्चा अपने दोनों हाथ जो है अपने शोल्डर पर रखा हुआ है ना। तो वो पहला, मतलब हम इस तरह से ये एक्सरसाइज, ये पीटी वगैरह हम करेंगे। तो सबसे पहले एक पर हाथ हमारे कंधे पर जाएगा। फिर दूसरी तस्वीर में है हमारे दोनों हाथ कंधे पर से ऊपर जाएंगे, तो ये दूसरी पोजीशन हो गई। फिर तीसरी पोजीशन में हम वापस से हमारे दोनों हाथ वापस से कंधों पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले ये पहली पोजीशन पे हम लोग आ गए। चलिए सबसे पहले हम करते हैं, सीधे होके आप खड़े हो जाए, सावधान में खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद चलिए एक, जैसे कि एक कहा तो वन कहा तो आपके हाथ दोनों कंधे पे जाओ। 1 2 ऊपर हाथ, 3 वापस कंधों पे हाथ, और 4 पर वापस से सीधे खड़े हो जाने का है। ठीक है, चलिए एक बार फिर 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज की ताकि हम अपने लेसन के लिए तैयार हो सके, आप समझ सके किस तरह से हमको अपना लेसन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अभी आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब इंग्लिश में हम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, when we get holidays in Diwali vacation and summer vacation। तो बच्चों अभी देखिए हमको दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं, हॉलीडेज आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं दिवाली की छुट्टियों में? हाँ, हम घूमने जाते हैं, है ना। और समर वेकेशन यानी हम गर्मी की छुट्टियों में भी जो हमको मिलती है उसमें भी हम घूमने जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम देखिए व्हाट वी आर डूइंग इन वेकेशन। अब क्या करते हैं आप वेकेशन में? जब आपको छुट्टियां मिलती है तो आप क्या करते हैं? व्हाट वी आर डूइंग इन वेकेशन। वी आर स्पेंडिंग वेकेशन बाय गोइंग मैनी प्लेसेस, लाइक यानी हम घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? हमको जो जगह पसंद होती है हम उस जगह पर हम जाते हैं, है ना। जैसे
कहाँ हम है, ये क्या है, गार्डन है ना, छुट्टियां मिलती है, वेकेशन होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, है ना, ये है गार्डन। अब देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, हाँ, ये यहाँ पर सब लोग बहुत जाते हैं, यहाँ घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए सब यहाँ जाते हैं। इसको का क्या नाम है, मॉल, है ना, मॉल में सब जाते हैं घूमने के लिए भी, खरीदारी करने के लिए भी। चलिए अब देखिए ये क्या है, यहाँ जाते हैं तो हमको बहुत मजा आता है ना, ये क्या नजर आ रहा है आपको, वाटर पार्क, क्या है ये, वाटर पार्क है। हम यहाँ वाटर पार्क में जाते हैं, हमको बहुत मजा आता है, हम बहुत यहाँ पानी में हम खेलते हैं, स्लाइड में जाते हैं। कब जाते हैं, जब हमको छुट्टियां मिलती हैं। चलिए अब देखिए ये क्या है, घर, हाउस, है ना, ये क्या है, हाउस। तो विजिट टू ग्रैंड मदर हाउस ऑल्सो, यानी क्या, हम अपने ग्रैंड मदर के घर भी जाते हैं, अपनी जब छुट्टियां मिलती हैं तो हम अपने ग्रैंड मदर यानी दादी के घर जाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया ना, सो टुडे वी गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर, अभी आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना, द विजिट टू ग्रैंड मदर, यानी हमारा न्यू चैप्टर है। हम कहाँ जा रहे हैं, विजिट, दौरे पर जा रहे हैं, अपनी दादी के घर जा रहे हैं, द विजिट टू ग्रैंड मदर। चलिए देखिए अब ये ग्रैंड मदर है ना, और हम अपनी दादी के घर पहुंचे, द विजिट टू ग्रैंड मदर। चलिए, टू विजिट ग्रैंड मदर हाउस, बिफोर दैट व्हाट वी डू, जब हम ग्रैंड मदर के घर हमको जाना होता है तो हम क्या करते हैं, वी पैक आवर बैग्स, हम क्या करते हैं, अपने बैग को पैक करते हैं ना, हमको जाना होता है तो हम हमारा सामान पैक करते हैं ना, तो इस तरह से वी पैक आवर बैग्स, हमने हमारे बैग को पैक किया। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम कब उठ गए, सुबह जल्दी, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी, खुशी में, हमको जाना है तो हम खुशी के मारे बहुत खुश हो गए, और हम सुबह में हम जल्दी उठ गए। वी ड्रेस अप एंड रेडी फॉर गोइंग टू ग्रैंड माँ हाउस, हमने क्या किया, हमारे ड्रेसेस भी पैक किए, हमने हमारे ड्रेस को तैयार भी हो गए और अपने ग्रैंड माँ के घर जाने के लिए, तो वी ड्रेस अप एंड रेडी फॉर गोइंग टू ग्रैंड माँ हाउस, यानी हम तैयार होकर अपनी दादी के घर जाने के लिए रेडी हो गए। देखो हम तैयार हो गए, है ना, सुबह सुबह हम जल्दी उठे और जल्दी उठकर हमने ड्रेसिंग की, हमने कपड़े बदली किए और हम अपनी दादी के घर जाने के लिए रेडी हो गए। वेन टू, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, वी वेंट टू द बस स्टॉप, यानी क्या, हम कहाँ गए, कहाँ पर गए, हमने बस, है ना, वी वेंट टू द बस स्टॉप, देखिए हम बस स्टॉप पर पहुंच गए, है ना, हम अपने बस स्टॉप पर पहुंचे जहां से हमको बस लेनी थी। अवर बस वॉज रेडी, बस जो थी वो हमारी रेडी खड़ी थी, है ना, हम जब बस स्टॉप पे पहुंचे वहां हमने देखा तो क्या था, बस हमारी जो थी वो रेडी खड़ी थी, तैयार खड़ी थी, है ना बच्चों, बस हमारी रेडी थी, तैयार खड़ी थी। हम बहुत खुश हुए कि हमारी बस भी तैयार खड़ी है। हम वक्त पर पहुंचे बस स्टैंड पर, वी बोर्डेड द बस, जब बस रेडी थी तो हमने क्या किया, हम
अपनी बस में हम सवार हो गए, है ना? हम अपनी बस में सवार हो गए। सबसे पहले हमने क्या, जब हम तैयार हो गए तो हम अपने बस स्टॉप पे पहुँचे। वी वेंट टू द बस स्टॉप यानी बस स्टैंड। और देखो बस स्टॉप पे खड़े हैं। आवर बस वाज़ रेडी। बस जब हम पहुँचे तो वहाँ बस हमारी तैयार खड़ी थी। और जब तैयार खड़ी थी, जब हम सब एक साथ पहुँच गए तो वी बोर्डेड द बस। अब हम बस में सवार होने लगे, है ना? देखो सब बस में हम लोग चढ़ रहे हैं। बोर्डेड का मतलब होता है बेटा सवार होना, बस में हम चढ़ गए और सवार हो गए। चलो, वी फाउंड आवर सीट्स नंबर्स 11, 12, 13 एंड 14। जब हम बस में सवार हो गए तो हमने हमारी सीट को ढूँढा, पाया कहाँ पर हमारी सीट है। तो हमारी सीट का नंबर आया 11, 12, 13 एंड 14। देखो सब बस में सवार हो गए हैं और सब अपने-अपने नंबर की सीट पर सब बैठ गए हैं। है ना? देखो उसके अंदर सब बैठे हुए हैं। सब बच्चों आपको नज़र आ रहा है ना कि बस में देखो किस तरह से सब अपनी-अपनी सीट के नंबर के हिसाब से सब बैठे हैं। वी फाउंड आवर सीट्स नंबर 11, 12, 13 एंड 14। चलिए। आई सैट नियर द विंडो। मैं कहाँ जाके बैठा? मैं अपनी विंडो पे, जहाँ मेरी सीट थी वहाँ मैं विंडो के पास यानी मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गया। देखो सब बच्चे बस में खिड़की के पास बैठे हैं और वो बच्चा भी बैठा है जो अपनी दादी के घर जा रहा है, तो वो भी अपनी सीट पर खिड़की के पास बैठा है। आई सैट नियर द विंडो। हम कौन सी सीट पर? विंडो की सीट पर बैठे हैं। ऊपर के लिए हम फिर से रिपीट करेंगे। वी फाउंड our seats, our seats numbers 11, 12, 13 and 14। जब हम बस में सवार हो गए तो हमने अपनी सीट को ढूँढा, पाया तो हम हमारी सीट पर जाकर हम बैठ गए और कहाँ बैठे? I sat near the window। I saw some hills। हमने जब हमारी बस चलने लगी तो हमने क्या देखा? I saw some हिल्स यानी हमने देखा कुछ पहाड़। हमको कुछ पहाड़ नजर आए। हमारी बस के रास्ते से गुजरी तो हमने क्या देखा? आई सॉ सम हिल्स। आई सॉ सम ट्रीज पासिंग बाय टू। आई सॉ जब हम आगे पहाड़ों के रास्ते से आगे बढ़े तो जब हमने देखा, आई सॉ यानी हमको कुछ दरख्त भी नजर आए जहाँ से हमारी बस गुजरी। यानी आई सॉ सम ट्रीज पासिंग बाय टू। हमारी बस दरख्तों के पास से भी गुजरी तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत मजा आ रहा था कि हमको बहुत सारी चीजें बस के जरिए हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, हमको दिखाई दे रही। हम बहुत खुश थे। आई सॉ मार्केट फुल ऑफ पीपल। हमारी मार्केट जो है वो जब हमारी बस वहां से गुजरी मार्केट के पास यानी बाजार के पास से गुजरी तो जब हमने क्या देखा? आई सॉ मार्केट फुल ऑफ पीपल। यानी मार्केट जो थी वो लोगों से भरी हुई थी। सब मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। मार्केट फुल थी। देखो अब यहाँ पर भी मार्केट फुल हो गई है। यहाँ पर भी सब मार्केट में फुल है। तो फिर वापस से हम ये सेंटेंस को रिपीट करेंगे और ध्यान से आप सुनेंगे। ये पहाड़ वाला हिल्स वाला सेंटेंस। आई सॉ सम हिल्स एंड आई सॉ सम ट्रीज पासिंग बाय टू। आई सॉ मार्केट फुल ऑफ पीपल। यानी हमने हमारी बस पहाड़ों से भी गुजरी और हमने हमारी बस
वहाँ से भी पासिंग यानी वहाँ से भी गुज़री, जहाँ पेड़ थे, तो हमने उन पेड़ों को भी देखा। फिर हमारी बस मार्केट से भी गुज़री, तो आई सॉ मार्केट फुल ऑफ, जब हमने वहाँ मार्केट में देखा, बहुत सारे लोग मार्केट में थे, भरे हुए थे। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आया? चलो, वी रीच्ड अजीज होम आफ्टर 4 हॉर्स, यानी हम अपनी आजी के घर जब पहुँचे तो कितने घंटे बाद पहुँचे हम? हम अपनी आजी के घर 4 घंटे बाद पहुँचे। तो वी रीच्ड आजीज होम आफ्टर 4 हॉर्स, यानी हम आजी के घर कब पहुँचे? 4 4 हॉर्स यानी 4 घंटे बाद हम आजी के घर पहुँचे। देखो, ये हमारे आजी यानी हमारी दादी का घर है। वी वेलकम अस एंड हग अस, जब हम अपनी दादी के घर पहुंचे तो दादी ने क्या किया? हमारा स्वागत किया, हमारा खैर मकदम किया। तो देखो, दादी ने हमको गले से लगाया। वी वेलकम अस एंड हग दिस, जब हम वहां पहुंचे तो दादी ने हमको गले से लगाया। देखो बच्चे, दादी के गले से लगे हुए हैं, है ना? तो फर्स्ट सेंटेंस वापस से, आई वी रीच आजीज होम आफ्टर 4 hours. She welcomed us and hugged us. चलो, we love our आजी, we love our आजोबा too. हम दादी ने हमको बहुत प्यार किया और आजोबा ने भी हमको बहुत प्यार किया। We love our आजी एंड वी लव आवर आजोबा, यानी दादी भी हमसे बहुत प्यार करती है और दादा भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो देखो, दादी भी है और दादा भी है, और हम अपनी दादी के पास, हम भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं। दादा दादी भी हमको बहुत ही प्यार करते हैं। तो चलो, फिर से वापस से हम इस सेंटेंस को रिपीट करेंगे। तो वी रीच्ड अजीज होम आफ्टर 4 hours. She welcomed us and hugged us. We love our aji, we love our ajoba too. चलो, फिर दूसरा आप, हाँ, देखिए बच्चों, अभी ये हमारा पूरा लेसन है। अब हम देख रहे हैं द विजिट टू ग्रैंड मदर है। तो ये बच्चों सबक आपको खूब अच्छे से याद करना है, ठीक है? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बाद में याद करना है। वी पैक आवर बैग्स, वी वेंट टू द बस स्टैंड, आवर बस वॉज रेडी, वी बोर्डेड द बस, वी फाउंड आवर सीट, आवर सीट number were 11, 12, 13, 14. I sat near the window. I saw some hills. I saw some trees passing by too. I saw market full of people. We reached Aji's home after 4 hours. She welcomed us and hugged us. We love our Aji. We love our आजोबा। हमने अपना सामान पैक किया और सामान पैक करने के बाद हम बस स्टैंड पर गए, और हमारी जब देखा बस स्टॉप पे गए तो हमारे बस जो थी वो रेडी थी, और हम जल्दी जल्दी हम हमारी बस में सवार हो गए। और हमने सवार होने के बाद अपनी सीट को ढूंढा, और हमारी सीट का नंबर आया 11, 12, 13, 14। आई सैट नियर द विंडो, मैं जाकर विंडो की सीट पर बैठ गया। आई सॉ सम हिल्स, आई सॉ सम ट्रीज पासिंग बाय टू, और हमने कुछ पहाड़ देखे, और हमारी बस जो थी वो इसके पास से भी गुजरी। फिर आई सॉ मार्केट फुल ऑफ पीपल, मार्केट जो थी, जब वहां से हमने देखा कि मार्केट में भी लोग बहुत सारे
लोग है, मार्केट भी फुल भरी हुई है। वी रीच्ड अजीज होम आफ्टर 4 hours। हम अपनी आजी के घर 4 घंटे बाद पहुंच गए। शी वेलकम्ड अस इन हर। उन्होंने हमें वेलकम, हमारा खैर मकदम किया और हमको गले से लगाया। वी लव आवर आजी। आजी ने हमको प्यार किया। वी लव आवर आजोबा टू। और आजोबा ने भी हमको प्यार किया। तो इस तरह से हम हमारे ग्रैंड मदर के घर गए। चलिए अब लिसन एंड नंबर द इवेंट इन ऑर्डर। यानी क्या, आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, सबक से मुतालिक है, आपको उसको तरतीबवार देना है कि पहले कब क्या हुआ, पहले उसके बाद क्या किया गया। इस तरह से हम उसको तरतीब में देंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई सेट नियर द विंडो। और सेकंड सेंटेंस है आवर बस वॉज रेडी। थर्ड सेंटेंस है वी रीच अजीज होम। फोर्थ सेंटेंस है वी पैक आवर बैग। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया? हाँ, तो सबसे पहले हमने वी पैक आवर बैग्स। तो उस सेंटेंस का नंबर वो कौन से नंबर पर आएगा? तो उसका नंबर क्या है? हाँ, वो सबसे पहले हमने हमारा सामान पैक किया था, है ना बच्चों? देखिए, है नहीं, वो सबसे पहले हमने हमारे बैग को पैक किए, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या किया हमने? आवर बस वॉज रेडी। जब हम बैग वगैरह पैक करने के बाद जब हम बस स्टैंड पे पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी बस जो थी वो रेडी खड़ी थी। तो हमारा सेकंड सेंटेंस क्या आया? आवर बस वॉज रेडी। हाँ देखिए, आ गया है ना। सेकंड, फर्स्ट वी पैक्ड आवर बैग, सेकंड सेंटेंस वी आवर बस वॉज रेडी, यानी हम बस के पास, हमारी बस रेडी खड़ी थी। अब सेकंड सेंटेंस है, तो क्या हुआ उसके बाद जब हम बस में चढ़ गए तो क्या हुआ? वी रीच आजीज होम? नहीं, आई सेट नियर द विंडो। हम कहाँ पहुंचे? बस में जब हम चढ़ गए तो हम बस में चढ़ने के बाद हम कहाँ बैठे? विंडो के पास, है ना। आई सेट नियर द विंडो। तो हमारा थर्ड सेंटेंस क्या होगा? हाँ, आई सेट नियर द विंडो, यानी क्या, हम पहले हमने हमारा बैग पैक किया, फिर उसके बाद हमारी बस रेडी खड़ी थी, फिर उसके बाद हम अपने बस में सवार हुए तो हम विंडो के पास जाकर बैठ गए। फिर जब फोर्थ सेंटेंस आया वी रीच आजीज होम, है ना। जब बस में हम सवार हो गए, सामान पैक करते हैं, इस तरह से हमने देखे नंबर को तरतीब दिया। पहले हमने क्या किया? सामान पैक किया। फिर उसके बाद हम जब बस स्टैंड पे गए तो हमारी बस रेडी थी। फिर उसके बाद हम जब बस में सवार हुए तो हमारी जो सीट जो थी, हम उस विंडो के पास जाकर बैठ गए। और इस तरह से हम कहाँ पहुंच गए? वी रीच्ड आजीज होम। और हम हमारी दादी के घर पहुंच गए, है ना बच्चों। तो बच्चों, ये आप समझ में आया ना बच्चों? ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है, तो इस तरह से आप अपनी किताब में भी इसको अरेंज कर सकते हैं। बराबर तरतीब, ये सब बेतरतीब दिया था, इस तरह से हमको इसको नंबर्स के जरिए इसको अरेंज करेंगे हम इसको। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ना बच्चों? ओके, चलिए, लुक एंड से। देखो और सुनो। बराबर ध्यान से आपको सुनना है और देखना है। जो हमारे सबक में, हमारे लेसन में, चैप्टर में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं और इन लफ्जों का, इन वर्ड्स का जो इस्तेमाल हुआ है, उसको आपको ध्यान से सुनना है और देखना है।
चलिए देखिए, सबसे पहले है सॉ। ऊपर की लाइन में लेफ्ट साइड है, सबसे पहले सॉ, SAW सॉ। सॉ यानी देखा। सॉ का मतलब हुआ देखा। SAT सेट। सेट का मतलब क्या हुआ? बैठना, है ना। सेट का मतलब हुआ बैठा। SAT सेट मतलब हुआ बैठा, मैं सीट पर जाकर बैठ गया। वेंट। वेंट का मतलब गया। वेंट का मतलब क्या हुआ? गया। WENT वेंट। फाउंड। FOUND फाउंड। फाउंड यानी पाया, हमने हमारी सीट को पाया। FOUND फाउंड। बोर्डेड। BOARDED बोर्डेड यानी सवार होना। हम अपनी बस में सवार हो गए। ये हमारे सबक के जो है ये थोड़े मुश्किल अल्फाज है, और इसको हमको ध्यान से उसकी स्पेलिंग के साथ आप लोग उसको बाद में याद करेंगे, और उसको अपना होमवर्क के तौर पे अपनी की बुक में दिया हुआ है, आप अपनी बुक में से उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे। फिर है, नीचे है, सौ के नीचे है पैक। PACKED पैक यानी हमने हमारा सामान बांधना। पैक मतलब बांधा। पैक किया हमने हमारे सामान को, पैक। स्टॉप। स्टॉप यानी रुकना, रुक गया। STOPPED स्टॉप। स्टॉप का मतलब हुआ रुकना, यानी रुक गया। रिच। रिच यानी REACHHED रिच यानी क्या हुआ? पहुंचा। यानी 4 घंटे बाद वो अपनी आजी के घर पहुंचा। रिच का मतलब होता है, रिच मतलब पहुंचा। अभी आया वर्ल्ड वेलकम। WELCOMED वेलकम यानी खैर मकदम करना। यानी जब हम दादी के घर पहुंचे तो दादी ने हमारा स्वागत किया, हमको वेलकम किया। दादी हमारी बहुत खुश हो गई, और दादी ने क्या किया? हमको हक किया, यानी गले से लगाया। तो हक की स्पेलिंग क्या हुई? HUGGED हक यानी हमको गले से लगाया। तो बच्चों, इस तरह से ये सारे वर्ड्स आपको याद करना, स्पेलिंग के साथ आप लोग याद करेंगे और अच्छे तरीके से। तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। सॉ, सेट, वेंट, फाउंड, boarded, packed, stopped, रेस्ट, वेलकम, हग। तो इस तरह से बच्चों क्या हुआ हमारा? हाँ, हम ये अपनी दादी के घर, हमने हमारी दादी के घर का विजिट किया। जब हम दादी के घर का विजिट करने जा रहे थे, जब उनके घर जा रहे थे, तो रास्ते में हमको बहुत सारी चीजें हमको नजर आई। पहाड़ नजर आए, और दरख्त नजर आए, मार्केट्स नजर आई। तो इस तरह से हम खुशी खुशी अपनी दादी के घर पहुंचे। तो बच्चों, आपकी समझ में है ना? आप लोग इसको खूब अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू बच्चों।